क्लास 10th मैथ प्रश्नावली 1.1 क्वेश्चन नंबर 9 है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से 92,690, 7378 और 7161 का मौसा ज्ञात कीजिए। इसमें देखिए तीन टर्म है, 1, 2 और 3। सबसे छोटा टर्म क्या है? ये, इससे थोड़ी सी बड़ा ये है और सबसे बड़ा ये है, तो छोटा है उससे थोड़ी सी बड़ा, इन दोनों का एचसीएफ ज्ञात करेंगे। ठीक है, जो मुझे एचसीएफ मिलेगा उसको लेकर हम इसको ज्ञात करेंगे, तो फाइनल एचसीएफ हम उसी को मानेंगे। जय हिंद दोस्तों, सस्ता क्लासेस में आपका स्वागत है। अगर सस्ता क्लासेस पर पहली बार आए हैं और बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आप ही के लिए है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। 7161 और 7378 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगाने पर, ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होता है? a बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, a हमारा भाज्य होता है, b भाजक होता है, q भागफल होता है और r हमारा शेषफल होता है। अब आइए इन दोनों से हम भाग करते हैं, तो जो छोटा क्या है 71 और 61, इसको बाहर लिख लेते हैं और इसको अंदर रखेंगे 7378 को। भाग करेंगे तो एक बार में इसको हम लेते हैं, 7161 हो जाएगा और माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 8 में से 1 जाएगा तो बचेगा 7 और 7 में से 6 गया तो 1 बचेगा और 3 में से 1 जाएगा माइनस होगा तो ये 2 हो जाएगा। ये 7 7 हमारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम इसमें लिख लेते हैं। ठीक है, मतलब ये कि एक जगह हम क्या रखेंगे 7378, भाज्य हमारा ये तो लिखेंगे 7378 बराबर बी क्या है भाजक, भाजक कितना है 7161, क्यू है भागफल, भागफल कितना है 1 तो गुणे 1 कर देंगे, प्लस आर क्या है शेषफल कितना है 217। ठीक है, अब हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये हमारा बाहर रहेगा और अंदर हम 7161 को लिख लेते हैं। इसको जब करेंगे तो ये 3 बार में जाएगा, आएगा 651, इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 5 और यहाँ पर बचेगा हमारा 6। अब हम क्या करेंगे इस 1 को भी उतार लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर ये 1 नहीं रहता तो फिर हम क्या करते हैं इसको बाहर रख लेते हैं और फिर 217 को अंदर करके फिर करते हैं, लेकिन यहाँ पर एक संख्या हमको बचा हुआ था तो इसको भी हम उतार लेंगे। फिर हम देखते हैं कि कितने बार में भाग जाएगा, तो 3 बार में कितना आ रहा 651, मतलब कि ये हमारा यही कैंसिल हो गया। यह प्रक्रिया तब तक होती है जब तक हमारा शेषफल 0 ना आए। तो देखिए यहाँ पर हमारा शेषफल क्या हो गया 0, इसको हम इसमें लिखते हैं तो क्या होगा हमारे ये क्या होगा 7161 बराबर हमारा भाजक कितना है 217 गुणे भागफल है 33 और शेषफल क्या है 0 और इसका एचसीएफ हमको मिलेगा कितना, एचसीएफ इसका मिलेगा हमारा 217। ठीक है, अब हम 217 और 92,690 का एचसीएफ ज्ञात करेंगे, वही फाइनली हमारा एचसीएफ होगा। 217 एचसीएफ आया ना, तो 217 और तीसरा टर्म हमारा कितना है 92,690 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाने पर क्या है a बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, अब इन दोनों से भाग देके देखते हैं क्या आता है। 217 हमारा बाहर रह गया क्योंकि छोटा है और 92,690 बड़ा है तो इसको हम अंदर रखेंगे। ठीक है, अब भाग देंगे तो ये 4 बार में आएगा 8,068, इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 8 और ये माइनस होगा तो आएगा हमारा 5 और यहाँ 8 बचेगा, 8 में से 8 जाएगा तो कुछ नहीं मिलेगा। फिर हम क्या करेंगे 9 को उतार लेंगे और फिर इसको आगे बढ़ाएंगे तो 2 बार में आएगा हमारा 434। अब इसको माइनस जब करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5 और ये भी हो जाएगा 5 और 5 में से 4 जाएगा तो 1 हो जाएगा। अब मेरा एक संख्या 0 बच रहा था तो 0 को भी हम क्या कर लेंगे उतार लेंगे। अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये हमारा 7 बार में जाएगा, 7 बार में होगा हमारा 1519। अब इसको भी हम क्या करते हैं माइनस कर लेंगे तो ये देखिए यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से 9 जाएगा तो बचेगा हमारा 1,
यहाँ पर 4 है क्योंकि ये कैरी दे चुका है, तो 4 में से 1 जाएगा तो बचेगा 3 और ये हमारा माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आगे बढ़ाने से पहले हम इसमें लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये की जगह हम क्या रखेंगे, ये हमारा क्या है, भाज्य हमारा है 92,690 बराबर बी का मतलब भाज्य कितना है 217 गुणे क्यू क्या है, क्यू हमारा है 31 प्लस क्यू हमारा है 427 प्लस आर हमारा है 31। ठीक है, अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं, तो 31 को बाहर रखेंगे और हमारा 217 है अंदर आ जाएगा। अब देखिए ये 7 बार में आता है, 21 सते 217, ये हमारा फाइनली इसका हमारा मान जो है 0 आ गया। तो इसको भी हम इसमें लिख लेंगे, मतलब ये कि ए की जगह हम रखेंगे 217 और बी हमारा भाज्य होता है, तो भाज्य है 31 गुणे क्यू होता है भागफल है हमारा 7 प्लस आर होता है हमारा शेषफल है 0। तो अब देखिए एचसीएफ क्या होगा, हमारा एचसीएफ हमारा 31 होगा, तो लिखेंगे एचसीएफ बराबर आगे लिखेंगे 92,690 7378 और 7161 का एचसीएफ बराबर 31 होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से 306 और 1314 का मौसा ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे हल। अब लिखेंगे 306 और 1314 पर यूक्लिड विभाजन क्रमिका लगाने पर क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब बताइए इन दोनों में छोटा क्या है, छोटा हमारा 306 है, तो 306 को बाहर लिख लेते हैं और 1314 को अंदर लिख लेते हैं। इसको भाग करेंगे तो ये 4 बार में जाएगा, आएगा 1224, माइनस करेंगे तो 4 में से 4 जाएगा, बचेगा 0। ठीक है, और यहाँ पर 11 इससे एक हाथ ले लेगा, हो जाएगा 11 में से 2 जाएगा तो बचेगा 9 और यहाँ 2 हो गया, 2 में से 2 गया तो कैंसिल हो जाएगा, 1 से 1 जाएगा तो कैंसिल, यानी कि हमारा शेषफल 90 आया। तो इसको हम इसमें लिख लेते हैं। ए का मतलब होता है भाज्य कितना है 1314 बराबर बी का मतलब भाजक कितना है 306 गुणे क्यू होता है हमारा भागफल है 4 प्लस आर का मतलब शेषफल है हमारा 90। ठीक है, अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं, तो 90 बाहर रहेगा और 306 को हम अंदर रखेंगे। भाग देने पे हमारा 3 बार में आएगा 270। अब इसको माइनस करेंगे तो 6 में से 0 जाएगा तो 6 बचेगा, यहाँ हो जाएगा 10 क्योंकि कैरी लेगा, तो 10 में से 7 जाएगा तो बचेगा 3। ठीक है, इसको भी हम क्या करेंगे इसमें रख लेते हैं, मतलब ये कि एक जगह रखेंगे 306 बराबर बी की जगह रखेंगे 90 गुणे क्यू की जगह हम लोग रखेंगे 3 प्लस आर की जगह क्या रखेंगे 36 रखेंगे। ठीक है, अब इसको आगे बढ़ाते हैं तो 36 बाहर हो जाएगा और 90 अंदर हो जाएगा। कितने बार में जाएगा 36 दूना 72, तो यहाँ हो जाएगा 10 में से 2 जाएगा तो बचेगा हमारा 8 और यहाँ बचेगा 8 में से 7 गया तो बचेगा 1। ठीक है, इसको भी हम इसमें लिख लेते हैं, तो ए की जगह हम रखेंगे 90 बराबर बी की जगह रखेंगे 36 गुणे क्यू की जगह रखेंगे 2 प्लस आर हमारा शेषफल है, तो शेषफल है हमारा 18। ठीक है, और फिर प्रक्रिया वही आगे बढ़ाते जाएंगे तब तक जब तक हमारा शेषफल 0 ना हो जाए। तो 18 को हम रखेंगे बाहर और 36 को रख लेते हैं अंदर। 18 दूना होता है 36, फाइनली हमारा 0 आ गया। तो हम देखिए अब रखेंगे ए की जगह हम रखेंगे 36 बराबर बी की जगह रखेंगे 18 गुणे भागफल यानी कि क्यू कितना है 2 प्लस आर क्या है 0 यानी शेषफल। तो इसमें फाइनली जो एचसीएफ निकलेगा वो कितना होगा, एचसीएफ बराबर होगा हमारा 18। उम्मीद होगा आप लोगों को समझ आ गया। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिनमें वे मार्च कर सकते हैं। तो इसमें भी हम एचसीएफ ही ज्ञात करेंगे। तो हल लिखेंगे 616 और 32 पर यूक्लिड विभाजन
प्रेमिका लगाने पर। ठीक है, तो क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। छोटा क्या है हमारा 32 है और बड़ा क्या है 616, तो इसको हम अंदर रख लेंगे। अब भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा, एक बार में ले लेते हैं। 32 से करनी 32, 11 में से 2, ये इसे कर ही लेगा तो 11 हो जाएगा, 11 में से 2 जाएगा तो 9 बचेगा। यहाँ 5 हो जाएगा, 5 में से 3 जाएगा तो 2 आएगा। ठीक है, अभी हमारा 6 है तो 6 को हम क्या कर लेंगे, उतार लेंगे। 9 बार में 288 आएगा। इसको भी हम माइनस करेंगे तो ये 16 में से 8 गया तो 8 हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो गया तो ये भी हमारा माइनस करेंगे तो 0 हो गया, इसका भी 0 हो गया। तो 8 हमारा क्या फाइनली शेष आया है, तो इसको हम इसमें लिख लेंगे। ए का मतलब क्या है हमारा, भाज्य, भाज कितना है 616 बराबर, बी का मतलब भाजक, भाजक है 32, गुणे क्यू है भागफल, भागफल है 19, प्लस शेषफल जो आर है हमारा 8 है। अब इसको हम क्या करेंगे, आगे बढ़ाते हैं। तो आगे जब बढ़ाएंगे तो ये हमारा 8 जो है बाहर रहेगा और अंदर रहेगा 32, 8 चौका होता है 32। तो फाइनली हमारा शेषफल 0 आ गया। तो यहाँ पर हम इसको लिख लेंगे, तो ए की जगह 32 रखेंगे बराबर बी की जगह हम रखेंगे 8, गुणे भागफल हमारा है 4 प्लस शेषफल है 0। इसका एचसीएफ हमको ज्ञात होगा, वो मिलेगा फाइनली 8। क्वेश्चन नंबर 12 है, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक स्मॉल के लिए 3m या 3m+1 के रूप में। इसमें देखिए, जब भी यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग होता है ना, तो किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक के बीच में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम धनात्मक पूर्णांक पहला ए मानेंगे और दूसरा स्मॉल बी मानेंगे। तो आइए मान लेते हैं, माना स्मॉल ए एक धनात्मक पूर्णांक है तथा दूसरा जो हमारा धनात्मक पूर्णांक है वो स्मॉल बी है, और स्मॉल बी का मान कितना है 3, क्योंकि क्वेश्चन में 3 ही दिया है। ठीक है, बी बराबर हम मानेंगे 3। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाने पर, अब ये बताइए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यही है ना। लेकिन इसका जो कंडीशन होता है वो क्या है, वो ये है कि ये जो स्मॉल आर है ये 0 से बड़ा है, ठीक है, और इसके बराबर भी है। लेकिन ये जो बी है वो आर से बड़ा है। अब लिखते हैं ए बराबर, बी की जगह हम क्या रखेंगे, बी का मान माने हैं 3, तो 3 को लिख लेते हैं, और क्यू प्लस आर। अब बात ये है कि आर का मान क्या रखें, तो यहाँ पर देखिए कह रहा है बी से छोटा ही होगा आर। बी का मान कितना दिया है, 3 दिया है, मतलब 3 दिया है, तो 3 से छोटा क्या हो सकता है, 0 1 2, 3 ले लेंगे तो हमारा बराबर हो जाएगा, जो कि बड़ा होता है, बराबर नहीं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं आर बराबर 0 1 और 2। ठीक है, आर का मान 0 रखेंगे, तो लिख लेते हैं आर का मान 0 रखने पर किसमें, इसमें, तो ए बराबर 3q और प्लस आर की जगह हम क्या रखेंगे 0, तो इसका मान क्या हो जाएगा, ए बराबर 3q में 0 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3q। ठीक है, प्रश्न को थोड़ा सा देख लेते हैं। प्रश्न है कि यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, मतलब कि धनात्मक पूर्णांक आए तो आए लेकिन उसका वर्ग करना है हमको। मतलब ये कि यहाँ पर जो हम लिए हैं ना 3q, इसका हम क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो लिखेंगे दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। अब देखिए ए का स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा बराबर 3q का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 3q का स्क्वायर, 3q स्क्वायर, इसको आएगा ए स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर। ठीक है, लेकिन हमको जो मान आया है वो प्रश्न में यम में चाहिए। तो मुझे दिख रहा है कि ये स्क्वायर, यहाँ पर हम 9 को तोड़ सकते हैं, 3 × 3 मतलब 3 × 3, और क्यू, सॉरी यहाँ पर स्क्वायर आएगा, क्यू स्क्वायर है तो क्यू स्क्वायर को लिख लेते हैं। अब हम ये 3q स्क्वायर है ना, इसको यम मान लेते हैं, क्योंकि स्मॉल यम बराबर 3q स्क्वायर। ठीक है, तो क्या आएगा, ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3m, इसको कर लेते हैं ब्रैकेट में।
r का मान 0 रखे हैं तो हमारा कितना आ गया 3m आया। अब r का मान 1 रखते हैं तो देखते हैं क्या आता है। यहाँ से करने के बाद अब यहाँ से कीजिएगा r का मान 1 रखने पर, तो r का मान किस में रखेंगे, इसी में रखना है ना, तो लिखेंगे a बराबर 3q प्लस 1 और इसका क्या करना है हमको वर्ग करना है, तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर a का स्क्वायर ये हो जाएगा बराबर ये हो जाएगा 3q प्लस 1 का स्क्वायर। अब ये हो जाएगा a स्क्वायर। अब यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र अप्लाई करेंगे तो क्या होता है a का स्क्वायर, तो a किसको मानेंगे 3q को, तो इसका कर देंगे a का स्क्वायर मतलब 3q का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b क्या है 1 तो 1 का कर देंगे स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 तो लिखेंगे a कितना है 3q और b कितना है 1। अब इसको सॉल्व करेंगे, स्क्वायर बराबर ये 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 और q है तो q का भी स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही हो रहेगा और ये हो जाएगा प्लस, और देखिए इन तीनों में जो है ना गुणा हो रहा है तो 2 तिहाई 6 और 1 का गुणा 1 में होगा तो 6 होगा, 6 करने 6 यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 6 के 6q। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से लिख लेते हैं तो लिखेंगे a स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस, और ये q है इधर ला लेते हैं 6q प्लस 1 इधर लिख लेते हैं। यहाँ से हम क्या करेंगे 3 को कॉमन ले लेंगे तो लिखेंगे a स्क्वायर बराबर 3 को जब कॉमन ले लेंगे तो 3 3 का 9 यानी कि 3 आ जाएगा यहाँ और q स्क्वायर को उतार लेंगे, 3 दूना 6 यहाँ कितना आ जाएगा 2q और इसको ब्रैकेट में कर लीजिए और प्लस 1 को बाहर लिख लीजिए। अब 3q स्क्वायर प्लस 2q को हम यम मानेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर लिख लीजिएगा क्योंकि स्मॉल यम बराबर 3q स्क्वायर प्लस 2q। ठीक है, लिखेंगे a स्क्वायर बराबर 3 और ये कितना है हमारे, इसको क्या माने हैं हम यम माने हैं तो हो जाएगा 3m और ये प्लस ये हो जाएगा 1, इसको हम कर लेंगे ब्रैकेट में। अब थोड़ा सा हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहते हैं। 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है कि नहीं, हमारा 3m भी आया और 3m प्लस 1 भी आया, 1 के रूप में होता है, तो हम लिखेंगे नीचे वह किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। 3m और 3m प्लस 1 का रूप का होता है। दोस्तों अब मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चन के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।